हमार न केहू सुने वाला न जाना वाला ये बचा जितनी कोर्ट में बचवा यहाँ से गिरल अगर रोकले होता तो सब फाइल से लिख ले सब फाइल लिख लेता। बाकी हमारे वो आंसू के केहू मजूरी दहले दारू रहले कि सही कि हमारे पास न रुपया न पैसा। ऐसा है कि ब्रजेश सिंह जो है यही पे इनको गोली लगी थी ब्रजेश सिंह को इनके साथियों के द्वारा, और उसमें जहां इनकी गिरफ्तारी हुई है मथेला के बगल में सिंचाई विभाग का बंगला है, तो उसमें जो है गवाह हॉस्टाइल हो गया, तो वही गोली लगी थी तब ये जो है पकड़े गए। अब कोनो मामला न मुकदमा न कोनो झगड़ी न झगड़ा न कोनो विवाद तो रहल ना। सुख का नींद लगल है सबका सुतल है, तो दुश्मन तो देवर रहना आदमी रहना। नन्ही लड़का हमारे दो 4-5 बरस का मारल जाला ऊ के कर दुश्मन। और उसी दौरान पुलिस कह रही थी कि नहीं जो हम इनको यही गिरफ्तार किए हैं, और वो कह रहा था कि नहीं ये लोग साइकिल से जा रहे थे तो यहीं पे जो है गिर गए। तो यहाँ गोली लगी थी पकड़े गए, तब मालूम हुआ कि नहीं घटना को अंजाम देकर सिकरौरा से आ रहे हैं फला की हत्या हो। नहीं तो इस घटना का खुलासा ही नहीं हो पाता अगर ब्रजेश सिंह को गोली नहीं लगी होती, गिरफ्तार नहीं होती। तब कोनो हमन के कोनो सरकारी कोनो सुविधा ना मिलल कोनो सरकार के तरफ से। कहाँ चाहत नहीं सरकार की तरफ से आप? मुकदमा चलत जाता कुछ मन सहायता लगी है तब न कि हमारे तो गरीब बाड़ी बचा हमारे के पास का बा दिखता न बाड़ा ये कमात बाड़ी खाद बाड़ी डर वाली गिरत बा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 80 और 90 के दशक की कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसकी चर्चा मात्र से दिल दहल उठता है। एक ऐसी ही घटना है सिकरौरा नरसंहार की, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इन 7 लोगों में करीब 4 मासूम भी थे। अप्रैल 1986 की वो रात उस परिवार के ऊपर कहर बनकर टूटी। वो रात एक ऐसी रात थी जिसकी याद उस परिवार को जीवन भर आती रहेगी। जितना पुराना ये अखबार का पन्ना है उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक ये कहानी है। अप्रैल 1986 में प्रकाशित ये अखबार इस कहानी के दर्द को चीख चीख कर बयां कर रहा है। अप्रैल 1986 की वो रात वाराणसी जिले का चंदौली, जब चंदौली वाराणसी से अलग नहीं हुआ था। बलुआ थाना अंतर्गत सिकरौरा गांव के तत्कालीन प्रधान रामचंद्र यादव, उनके 2 सगे भाई राम जन्म और सियाराम और 4 मासूम बच्चे मदन, उमेश, टुनटुन और प्रमोद की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस पूरी घटना का आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। मोटे अक्षरों में अखबार में छपे इन शब्दों को जिसने भी पढ़ा उसका दिल दहल उठा। लिखा था कि निर्दयियों ने बड़ों को गोली मार दी और बच्चों को काट डाला। अबे बचा अब कोनो मामला न मुकदमा न कोनो झगड़ी न झगड़ा न कोनो विवाद तो रहल ना। सुख का नींद लगल है सबका सुतल है, तो दुश्मन तो देवर रहना आदमी रहना। नन्ही लड़का हमारे दो 4-5 बरस का मारल जाला ऊ के कर। ऐसा है कि ब्रजेश सिंह जो है यहीं पे इनको गोली लगी थी ब्रजेश सिंह को इनके साथियों के द्वारा, और उसमें जहां इनकी गिरफ्तारी हुई है मथेला के बगल में सिंचाई विभाग का बंगला है, तो उसमें जो है गवाह हॉस्टाइल हो गया, तो वही गोली लगी थी तब ये जो है पकड़े गए। और उसी दौरान पुलिस कह रही थी कि नहीं जो हम इनको यही गिरफ्तार किए हैं, और वो कह रहा था कि नहीं ये लोग साइकिल से जा रहे थे तो यहीं पे जो है गिर गए। तो यहाँ गोली लगी थी पकड़े गए, तब मालूम हुआ कि नहीं घटना को अंजाम देकर सिकरौरा से आ रहे हैं फला की हत्या हुई। नहीं तो इस घटना का खुलासा ही नहीं हो पाता अगर ब्रजेश सिंह को गोली नहीं लगी होती, गिरफ्तार नहीं होती। क्या दुश्मनी थी ब्रजेश सिंह से? ब्रजेश सिंह की कोई दुश्मनी हम लोगों से नहीं थी, न कोई इतनी बड़ी घटना का कोई कारण था कि इतनी बड़ी घटना होगी। हमारे गांव में ब्रजेश सिंह के भाई की ससुराल थी, ब्रजेश सिंह का हमारे यहाँ बराबर आना जाना था, हम लोग देखे थे। उसके बाद गोली लगने के बाद जो है इनका इलाज होने के बाद पुलिस पकड़ कर लाई थी हमारे यहाँ, जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं।
यही ब्रजेश सिंह। लेकिन आखिर वाराणसी कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को बरी क्यों किया? 1986 की इस घटना में ब्रजेश सिंह समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ब्रजेश सिंह के फरार रहने से अन्य आरोपियों की सुनवाई होने के बाद वर्ष 2002 में कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। माफिया से नेता बने ब्रजेश सिंह के पकड़े जाने के बाद मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर सेशन कोर्ट ने नियमित सुनवाई कर निर्णय सुनाया। रामचंद्र की पत्नी हीरावती देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एक खबर के अनुसार अदालत में डॉक्टर ने बयान दिया था कि जिस हथियार गड़ासा की बात कही गई है उससे हत्या नहीं हो सकती, बल्कि बलमन नुमा हथियार की चोट मृतकों के शरीर पर पाई गई थी। वादनी ने पूर्व के बयान में कहा था कि उसने सीढ़ी से उतरते हुए पंचम और देवेंद्र को देखा था, जबकि बाद में बयान में कहा गया कि सीढ़ी से पंचम और ब्रजेश को उतरते हुए देखा था। इस वजह से अदालत ने वादनी के बयान को अविश्वसनीय माना। 2008 में लंबे समय से फरार चल रहे ब्रजेश सिंह की ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्देश पर मामले की त्वरित सुनवाई वाराणसी जिले की अदालत में शुरू हुई। शुरुआत में मामला वारदात के समय ब्रजेश सिंह के बालिग और नाबालिग होने को लेकर अटका रहा। वारदात के दौरान ब्रजेश सिंह के बालिग होने पर ट्रायल शुरू हुआ। दरअसल खबर के अनुसार सुनवाई के दौरान ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में आवेदन देकर दलील दिया था कि वह घटना के समय नाबालिग थे और उनकी उम्र हाई स्कूल प्रमाण पत्र में 1 जुलाई 1968 है। इस पर वादनी के विधिक पैरोकार राकेश न्यायिक ने आपत्ति दी। राकेश न्यायिक ने ब्रजेश के विभिन्न प्रांतों के आर्म्स लाइसेंस, डीएल, पासपोर्ट और कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ दिए गए कागजातों में जन्मतिथि 9 नवंबर 1964 का कागजात दाखिल किया। अदालत ने इस मामले में लंबे साक्ष्यों के बाद आरोपी की जन्मतिथि 1964 को सही माना, जबकि हाई स्कूल के कागजात में ब्रजेश सिंह पुत्र रविंद्र प्रताप सिंह था और जबकि ब्रजेश सिंह पुत्र रविंद्रनाथ सिंह नाम वास्तविक है। आरोपी ने कई मामलों के विचारण के अपने अंतिम बयान में भी जन्मतिथि 1964 माना था। बहरहाल आसार जताए जा रहे थे कि आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एक खबर के अनुसार इस मामले में ब्रजेश सिंह पर 32 साल तक मुकदमा चला। इस गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित उनके परिवार के 6 लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप था। घटना में चश्मदीद गवाह होने के बावजूद गवाहों के बयानों को विरोधाभासी बताते हुए 32 साल बाद 2018 में स्थानीय अदालत ने ब्रजेश सिंह को इस मामले में बरी कर दिया। फैसले के मुताबिक वादी हीरावती देवी समेत अन्य गवाहों के बयानों को विश्वसनीय न मानने और अभियोजन पक्ष के आरोपों को साबित करने में नाकाम रहने के आधार पर ब्रजेश सिंह को नरसंहार के आरोपों से दोष मुक्त किया गया। फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट में चिंतित ब्रजेश सिंह सेंट्रल जेल में वापसी के दौरान पुलिस कस्टडी में बेहद इत्मीनान से नजर भी आए थे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 36 वर्ष पूर्व चर्चित सिकरौरा नरसंहार में दाखिल वादनी की क्रिमिनल अपील पर ब्रजेश सिंह को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर के.जे. ठाकुर एवं न्यायमूर्ति नलिन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हीरावती की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल सेशन कोर्ट ने मामले के ट्रायल के बाद ब्रजेश सिंह सहित अन्य आरोपियों को आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन मामले की वादनी हीरावती ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सेशन कोर्ट के निर्णय को चुनौती दिया है। सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है। कोर्ट ने हीरावती की अपील पर ब्रजेश सिंह को तलब करते हुए 14 सितंबर 2022 को पेश होने का निर्देश दिया है। देखिए, हमको अदालत पे भरोसा है और हमको न्याय जरूर मिलेगा। ये संघर्ष जो है हमारे 35-37 साल हो गया करते हुए और अपने बाद दौलत ये संघर्ष करते आ रहे हैं और सरकार की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे में अब हमें हाई कोर्ट में सरकारी वकील जो बड़ा होना चाहिए और वो एक नॉर्मल ढंग से जो सरकार इसमें अपना रवैया वो कर रही है। और हमें सरकार से भी अपील करेंगे कि या चाहते हैं कि नहीं इसमें कोई बड़ा सरकारी वकील रखा जाए जिससे हमें न्याय की उम्मीद जग सके। एक अपराधी को जब इतनी बड़ी सुरक्षा मुहैया कराई गई है
तो फिर मुकदमे के वादनी को क्यों नहीं। अब हमें पर्याप्त रूप से सुरक्षा दी जाए ताकि हम वहाँ जाके खड़े हो सकें। ये अपराधी बड़े अपराधी हैं, ये लोग जगह जगह जो है धमकियाँ दिया करते हैं कि मुकदमा जो है जीतने नहीं देंगे, अगर ज़्यादा पैरवी करने की कोशिश करोगे तो धमकाते हैं कहीं ना कहीं। उसके बावजूद भी हम लोग खड़े हैं, क्योंकि इस उम्मीद से खड़े हैं कि हमें आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।